नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैशटैग एक चर्चा आपके साथ। मैं हूं आदित्य धनराज। प्रतिदिन करते हैं हम एक नई चर्चा। मित्रों, आज हम करेंगे नई चर्चा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन आप सभी यह भी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कितने सारे क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना बलिदान दिया था। कुछ नामों से तो आप परिचित हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी। लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी हुए जिनका नाम इतिहास में छिपा हुआ है, लेकिन उनके नाम से आप अनभिज्ञ हैं। तो इसी चर्चा में दोस्तों आज हम ऐसे ही एक नाम से परिचित होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ शचीन्द्र नाथ दास, जिन्हें जतिन नाथ दास के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिन की अपनी विशाल भूख हड़ताल की और 13 सितंबर 1929 को ही लाहौर सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो चर्चा शुरू करते हैं। तो शचीन्द्र नाथ दास जी का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी एक निर्धन परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनकी माता जी का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके फलस्वरूप दास जी का लालन पालन इनके पिताजी ने ही किया। जब ये अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो चारों तरफ स्वाधीनता संग्राम की लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी। तो गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन छिड़ गया। मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और उसमें जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। ये जहाँ कहीं भी जुलूस निकलता, दास जी उसमें सम्मिलित हो जाते और बड़े ही उत्साह के साथ वंदे मातरम का जोश लगाते, यानी ब्रिटिश सरकार का विद्रोह करते हैं। इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया और 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही ब्रिटिश सरकार सभी कैदियों को छोड़ देती है, जिसमें दास जी भी सम्मिलित थे। दास जी को बड़ा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इससे बहुत ही ज़्यादा वो खिन्न हो जाते हैं। दास जी फिर बहुत ही ज़्यादा खिन्न हो जाते हैं और उनमें ब्रिटिश सरकार के विरोध में और ज़्यादा उत्साह आ जाता है और वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए जगह जगह घूमते हैं। 1925 में काकोरी कांड यानी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लेते हैं और मेमन सिंह जेल में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं पर इन्हें देखते हैं कि शचीन्द्र नाथ दास जी देखते हैं कि जो यूरोपीय कैदी हैं और भारतीय कैदी हैं, उनके साथ बहुत ही अलग अलग व्यवहार किया जाता था। यानी कि जो यूरोपीय जो कैदी होते थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि भारतीय कैदी होते थे उन्हें बहुत ही गंदा समझा जाता था, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था, उन्हें गंदे कपड़े पहनाए जाते थे, भोजन भी अच्छा नहीं दिया जाता था। इसको देखते हुए दास जी ने उस जेल में 20 दिन की भूख हड़ताल की। ये उनकी पहली भूख हड़ताल थी। जैसे ही अंग्रेज अधिकारियों को पता चलता है कि दास जी ने जेल में 20 दिन की भूख हड़ताल की है, तो अंग्रेज लोग डगमगा जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। जेल का एक अधीक्षक सुपरिटेंडेंट उनसे क्षमा मांगता है और जो यूरोपीय जो कैदियों के साथ और भारतीय कैदियों के साथ जो अलग अलग व्यवहार किया जाता था उसे समाप्त कर दिया जाता है और उनसे क्षमा मांगी जाती है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद ही शचीन्द्र नाथ सान्याल जी से मिलते हैं, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जिन्होंने गठन किया था। वो उन्हें बम बनाना सिखाते हैं और दास जी शचीन्द्र नाथ जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। 1928 में दास जी भगत सिंह जी से मिलते हैं और भगत जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। भगत सिंह जी उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के लिए बम बनाने के लिए कहते हैं और दास जी बहुत ही प्रसन्नता के साथ बम बनाने के कार्य पर लग जाते हैं। 14 जून 1929 को
दास जी की ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें लगता है कि दास जी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और उन्हें ब्रिटिश सरकार लाहौर की केंद्रीय जेल में डाल देती है मित्रों। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी गतिविधि में यानी कि 14 जून को ही भगत सिंह जी ने दिल्ली की विधानसभा में बम डाल दिया था, जिसके फलस्वरूप और उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन के एसोसिएशन जो जुड़े हुए थे उन सभी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से उस समय दास जी भी जुड़े हुए थे, इसीलिए उनको शक होता है कि ये भी जो कार्य कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार का विद्रोह कर रहे हैं, और उन्हें ब्रिटिश सरकार लाहौर सेंट्रल जेल में डाल देती है। और लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और बहुत सारे क्रांति देखते हैं कि वहाँ भी जो यूरोपीय कैदी और भारतीय कैदियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था मित्रों। उनको अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था, उन्हें भोजन दिया जाता था जिसमें कॉकरोच, चूहे उस भोजन को खाती थी। इतना गंदा भोजन होता था, और जो भोजन उन्हें दिया जाता था वो बहुत ही डर्टी होता था। उन्हें जो कपड़े दिए जाते थे वो दोस्तों सफ़ेद होते थे कपड़े, लेकिन वो बिल्कुल काले से लगते थे, इतने गंदे कपड़े हो जाते हैं। उन कपड़ों को धोया भी नहीं जाता था, और उनको जहाँ भी जेल थी, जहाँ भी रहते थे, वहाँ नालियाँ थी, यहाँ से कॉकरोच और न जाने वगैरह वगैरह कीड़े निकलते रहते थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सभी कैदियों ने, भगत सिंह जी ने और उनकी सभी टीम ने भूख हड़ताल करने का निश्चय किया, और बहुत भूख हड़ताल की गई। अंग्रेज सरकार को इस बात का भनक लग गई कि भगत सिंह जी की टीम ने और दास जी ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है, और अंग्रेजों ने उन्हें बहुत प्रताड़ना शुरू कर दिया। और जब वो पानी मांगते थे तो उन्हें दूध दिया जाता था, और वो दूध नहीं पीते थे तो उनको प्लास्टिक की पाइप से मुंह में डालकर उनके अंदर ज़बरदस्ती उन्हें दूध पिलाया जाता था। इस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, लेकिन वो लगातार इस बात को सहते हुए उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी की, और 63वें दिन यानी कि कहीं तो 12 सितंबर के दिन, और 12 सितंबर 1929 को दास जी ने अपनी लाहौर सेंट्रल जेल में आखिरी सांस ली और इस देश को हमेशा के लिए विदा कर गए। दास जी थे वो एक महान क्रांतिकारी थे। जब पता चला कि दास जी की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हो गई है, तो सभी लोग अपने घरों से निकलने लगे और रोडों पर आने लगे। ना जाने लाखों लोग, लगभग लाखों लोग रोड पर आने लगे और विद्रोह करने लगे। कानपुर में जवाहरलाल नेहरू और गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, वो उनके अंतिम दर्शन करते हैं, और काफ़ी सारी भीड़ भी वहाँ उनके दर्शन करती है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर सुभाष चंद्र बोस जी भी उनके दर्शन करते हैं, और लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग उनकी वहाँ दर्शन करते हैं, और इसके साथ वो व्यक्ति हमेशा के लिए इस देश के लिए शहीद हो जाता है। तो दोस्तों, ये था वो नाम। हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपना सहयोग किया है, लेकिन उन नामों से हम अपरिचित हैं। तो हम प्रतिदिन अपनी चर्चा करते हैं, और अपनी चर्चा में हम ऐसे नामों को लाने का प्रयास करते हैं ताकि हम सभी उन नामों से परिचित हो सकें, ताकि जब हम यह अपने इतिहास को जाने तो हम ये ना जाने कि केवल 4-5 व्यक्तियों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। नहीं, हजारों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। मैंने बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में भी आप सभी को बताया, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में मैंने आपको कल बताया था, कल उनकी जयंती थी, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो हमेशा उन क्रांतिकारियों के बारे में जानते रहिए, और हम सभी लगातार उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको हमारी चर्चा पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी एक नए महान स्वतंत्रता क्रांतिकारी के विषय पर। तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए। नमस्कार।